इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 354 के बारे में। ये आर्टिकल बताएगा हम लोगों को कि इमरजेंसी जब चल रहा हो, इमरजेंसी जब लगा हो भारत देश में, उस समय जो यूनियन और स्टेट मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो रिवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसका क्या कहानी है, मतलब उसके लिए क्या क्या हो सकता है या उसका क्या प्रोविज़न है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब भी भारत में इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, जब भी इमरजेंसी लगा हो, फॉर एग्जांपल 1973-4 में जो इमरजेंसी लगा हुआ था उस टाइम, या फिर आने वाले समय कभी भी अगर इमरजेंसी लग सकता है भारत देश में, उस समय प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि आर्टिकल 268 से 279, क्या था आर्टिकल 268 से 279, कि स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें जो टैक्सेस है वो कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जूट का टैक्स मिलता था, जूट का स्पेशल ग्रांट्स मिलता था वेस्ट बंगाल वगैरह को, या फिर वेस्ट बंगाल उड़ीसा और वगैरह वगैरह, जो टैक्स था कौन कलेक्ट करेगा, कौन रखेगा। तो इन सब चीज़ का जो आर्टिकल 268 से 279 तक था, उसको प्रेसिडेंट अगर चाहे तो डायरेक्ट ऑर्डर से ये बता सकते हैं कि आर्टिकल 269 से 279 तक क्या क्या उसमें चेंजेस किया गया, क्या क्या ऐसा चेंज है जो कि किया जाएगा, या फिर क्या क्या ऐसा है जो आर्टिकल 268 मान्य नहीं होगा या 79 मान्य नहीं होगा, या फिर सारा आर्टिकल उसी तरह काम करेगा। तो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ प्रेसिडेंट को लगे वो ये ऑर्डर में बता सकते हैं कि आर्टिकल 268 से 279 तक क्या क्या चेंजेस किया गया। ठीक है, अब इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जिस साल इमरजेंसी ख़त्म होने वाला है, मतलब जिस साल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा उसी साल का फाइनेंशियल ईयर तक ये जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑर्डर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, और जो ऑर्डर आएगा प्रेसिडेंट के द्वारा वो अच्छे से बता दिया जाएगा कि 268 में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, क्या 268 को ख़त्म कर दिया गया है या 269 वगैरह वगैरह। तो 268 से 279 तक जो भी मॉडिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बता देंगे, और वो जो मॉडिफिकेशन होगा, जो चेंजेस होगा, वो तब तक होगा जब तक कि इमरजेंसी लागू किया गया है या इमरजेंसी ऑपरेशन में है। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा उस साल का फाइनेंशियल ईयर तक ही वो लागू रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2000 अभी 22 चल रहा है, 2022 में अगर इमरजेंसी लगता है और 2023 में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो 268 से 279 जो भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा उस हिसाब से 223 तक ये ऑर्डर चलेगा और 223 का फाइनेंशियल ईयर में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कोई भी ऑर्डर बनाया गया, जो कि हम लोग अभी जान गए कि क्या ऑर्डर था प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या ऑर्डर बनाया गया था। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑर्डर बनाया जाएगा वो ऑर्डर डायरेक्ट लोकसभा और राज्यसभा में रख दिया जाएगा, और वहाँ पर फिर डिबेट वगैरह जो भी है वो हो सकता है। क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है तो एक तरह से ये कह सकते हो आप कि यूनियन गवर्नमेंट का उस पर ज़्यादा मतलब कि धाकड़ रूप से प्रभाव होगा। तो लेकिन ये एक तरह से कन्वेंशन है या बताया गया है संविधान में कि जैसे ही ये एप्लीकेशन या जैसे ही ये ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा आएगा वो लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाएगा, जिसके बाद की डिबेट वगैरह जो भी है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 354 एंड ये बता रहा था हम लोगों को कि अगर इमरजेंसी चल रहा है भारत देश में तो उसके लिए जो रिवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो ये आर्टिकल हम लोगों को वही बताया। ठीक है, अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।